हेलो बिहार बोर्ड के 10वीं के हीरो, तो कैसे हो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को जो बीएसईबी का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है फाइनल एग्जाम 2025 के लिए, इसका आंसर की वो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। और आपको इसका जितना भी एमसीक्यू है साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा इस चैनल पे। तो पहले तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार दो, मारो तो बाकी सब्सक्राइब पहले, ठीक है। मार दिया? हाँ आप जरूर मार दिया होगा, मैं जानता हूं। अब हम लोग सब्जेक्टिव भी इस पे तैयारी कर लेंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव का जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर की को देखते हैं। तो बहुत ज्यादा बकबक कर लिए मैं जानता हूं, इसलिए चलो भाई आगे चलते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है और आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, परमेय संख्या को कैसे पहचाने कि ये परमेय संख्या है। तो सबसे पहला देखो कि जो इस घूंघट से बाहर निकल जाए बिना दशमलव का, है ना, ये घूंघट है जी, है ना। घूंघट को तुम रूट समझ लो, तो इससे जो बाहर निकल जाए बिना दशमलव का वो परमेय संख्या होता है। तो देखो ये √7 तो कभी नहीं निकलेगा जी। 25 का 5 होता है सर, बिल्कुल, लेकिन 3 का तो नहीं निकलेगा, तो ये भी नहीं होगा। 9 का सर 3 होता है वर्गमूल, लेकिन सर √3 का फिर दशमलव में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो एक ऊपर में है तो एक रहेगा ही। आइए जो घूंघट में 4 है उसका 2 कर दो, तो 1/2 आपका फाइनल रूट से बाहर भी आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पहला का करेक्ट आंसर है। चलिए आप सेकेंड को देखते हैं। तो जैसा सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब देखो m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है, विषम यहां पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि सब जगह आपको, जैसे कि पहला ऑप्शन ले लो, तो ऑप्शन क्या है पहला, m+1। अब इस m के प्लेस पे आपको कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखना है और ये क्या बन जाना चाहिए, विषम। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 बन गया, और ये क्या है, सम है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया जी, गलत हो गया। अब लेते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, ये m। तो m के जगह अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखो अभी सम ही बनना चाहिए, तो सर हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं, और 2 क्या है, सम है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया जी, गलत। ये तो ऑलरेडी गलत था। अब थर्ड को चेक करते हैं, तो ये क्या है, 2m है, तो पहले हम 1 रख के देखते हैं, तो 2 1 जा, यहाँ गुना होगा कोई सा नहीं है, तो 2, तो ये भी क्या बन गया, सम बन गया। तो ये भी आंसर गलत है, सी भी गलत है। अब लास्ट ऑप्शन क्या बच गया, डी, लगा दो, मतलब का एकदम बिना सोचे लगा दो। आप कहोगे सर चेक करके दिखाइए, तो देखो 2m+1 है। अब तुम कुछ रख लो, भले तुम 2 ही रख लो, तो 2 2 जा कितना होगा, 4। अब 4 में इसको जोड़ दो तो 5 हो गया। 5 क्या सम है जी, नहीं सर विषम है। और 2 रख के देखे ना जी, और भी कुछ रख के देखो, तुम देखो दिखाते हैं, देखो आपके सामने ये रहा हमारा 2m+ क्या चीज था, 1 था। अब इस बार 2 रखे थे ना सर, 1 रख के दिखाइए, तो 1 रखे +1। अब देखो 2 1 जा, पहले मल्टीप्लाई का काम होता है, 2 + 1, फिर से ये विषम बन गया 3। तो कुछ भी इसमें तुम रखोगे ना नंबर m के जगह पर, तो ये विषम ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। अब चलिए थर्ड पे, बस समझ के पढ़ो एकदम। थर्ड देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। हाँ एक बात याद रख लो, ये शांत और खच्चर वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा, है ना। एक तो शांत होता है और एक खच्चर होता है, यानी कि बदमाश, यानी कि अशांत। तो यहां पर देख लो ये शांत पूछ रहा है कि शांत आदमी कौन है। तो सबका निचलका को देख लो, 91 है, 23 है, 80 है और 45 है। और सबका क्या करना जी, अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है। तुमको नीचे वाले का क्या कर लेना, अभाज्य गुणनखंड। तो आप देख सकते हो ये जो तुम्हारा 91 है, इसमें क्या आएगा, 13 7 91 आएगा, है ना। तो देखो इसमें 2 और 5 छोड़ के 13 और 7 आ रहा है। जिसके नीचे में अभाज्य गुणनखंड करने पे केवल 2 और 5 आए, या अकेला अकेला भी आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 5 छोड़ के कुछ नहीं आना चाहिए। तो पहला में तो देखो 13 7 आ गया, तो ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। अब 23 का देखो, तो 23 का खुद ही अभाज्य संख्या है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। अब 80 का देखो, तो 80 क्या होता है जी, 2 से लग सकता है, 2, है ना,
फिर 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, अपन 80। तो आप देखो 80 को जब तोड़े तो सिर्फ क्या आया, 2 5 आया, इसलिए सी नंबर आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पे, ऐसे ही समझ समझ के पढ़ना है। 4 नंबर को देखिए जी, अब आपको यहां पर इसको क्या करना है, सॉरी, तो 4 नंबर देख सकते हो, इसको क्या करना है 4 नंबर में कि हमें पी वाई क्यू के रूप में इसे व्यक्त करना है। किसके रूप में जी, पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, क्योंकि सब देख रहे हो फ्रैक्शन में है। तो इसको व्यक्त करने के लिए देखो एक ट्रिक समझाते हैं, जो भी लिखा हो उसे ऐसे ही लिख दो 87, और उसमें से जिसके माथा पे ये रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो। तो सर 8 पे नहीं है जी, 8 घटा दो। आप बताओ 87 में से जो 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 79। अब देखो ऑप्शन नंबर सी को और ऑप्शन नंबर डी को, ये सी और डी में ही क्या है, ऊपर में 79 है। देखो पूरा ऐसे कैसे लिख दिए, और जिस पे ये रेकरिंग नहीं था उसको घटाया तो क्या हो गया जी, 79 हो गया। और 79 आप देख सकते हो केवल किस किस पे लिखा है, सी और डी पे। अब सर इसमें से भी कौन होगा, तो कोई बात नहीं, हम है ना बताने के लिए एकदम एग्जैक्ट बताएंगे। देखो अब इस सी और डी में से भी क्या होगा, तो देखिए अगर हमारे पास 87 तो सॉरी 79 तो आ चुका है, अब नीचे में एक 9 दो, अब देखो एक रेकरिंग एक 9, ना बिना रेकरिंग के लिए 0 दे दो, तो ये सी नंबर आपका पूरा पूरी करेक्ट आंसर है। चलिए 5 नंबर को देख लेते हैं। 5 नंबर बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए। तो ये देखिए 540 है और हमें x + y - z की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 540 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है, मतलब 540 को ब्यूटी पार्लर में ले चलते हैं। तो 2 से अगर इसमें लगाएंगे तो ये होगा 27 0 है ना, 270। फिर इसमें 2 से लगाओ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि 135। अब इसमें 2 से नहीं 3 से लगाओ, ठीक है, तो 3 चौके 12, 3 पंचे 15 है ना। फिर इसमें 3 से लगाओ तो 15, अब फिर इसमें 3 से लगाओ है ना 5, फिर इसमें किससे लगाएंगे जी, 5 से लगाते हैं। तो अगर 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो आप देखो 2 कितना बार आया है सो देख लो, तो सर 2 बार आया है, तो 2 के ऊपर 2 लिख दिए। 3 कितना बार आया है आपका, 3, तो सर 3 के ऊपर में 3 लिख दिए। और 5 कितना बार आया है, 1 बार। अब देखो x के जगह पे आपका क्या आ गया 2, y के जगह पे आ गया 3, और z के जगह पर 1, और हमें निकालना क्या है, x + y - z। तो x y को जोड़ दो तो 5, और z को उसमें से घटा दो 1 गया, 3 2 जोड़ दो 1 घटा दो, तो 5 में से 1 जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया जी, एकदम करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या बनाने के लिए एक बात आपको याद रखना है, अपरमेय संख्या को कैसे पहचाने। तो अगर किसी भी नंबर के ऊपर में रेकरिंग है या बार है तो वो संख्या परमेय ही होती है। तो ये तो भैया अपरमेय नहीं होगा, एक बात तो क्लियर हो गया। अब देखो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो √13 को, तो 13 ही आएगा। और हम बोले थे ना, रूट से बाहर जो आ जाता है वो परमेय होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगर इसका आप वर्गमूल निकालते हो तो ये 21 आ जाता है, तो ये भी आंसर सही नहीं है। और यहाँ पे 1 0 और 1 0 को अगर काट देते हैं तो 1/10 बचेगा, 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी सही हो गया। अब चलिए 7 नंबर को देख लेते हैं। 7 नंबर कह रहा है, यदि mn 2 अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये कॉमन सेंस का बात है, आपको 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम पूछ रहा है, याद रख लो 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आप आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 2366 है और लघुत्तम समापवर्तक 182 है, तो महत्तम समापवर्तक निकालना है। एक फार्मूला तो आप पढ़े होइएगा ना जी, क्या निकालना है, महत्तम। तो SCF बराबर आप पढ़े होइएगा है ना, संख्याओं का गुणनफल बट्टा लॉसअ, यानी कि 182। और जब इसको तुम डिवाइड कर दोगे तो लगभग 13 तुम्हारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है। तो बस अगर गुणनफल दिया रहे और एलसीएम दिया रहे तो आपको दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ऊपर में शांत पूछा था, अब अशांत पूछा है, तो जिसके नीचे में 2 5 छोड़ के कुछ और आ जाए वही आंसर होगा। तो 40 में तो नहीं आएगा, 40 का गुणनखंड करोगे तो केवल क्या आएगा? 2 5। आप करके देख लेना। 160 का भी करोगे तो क्या आएगा जी? 2 5। ठीक है, सिर्फ 2 5 आएगा, करके देखना। 200 में भी नहीं आएगा, लेकिन जब 441 को करेंगे तो देखिए 21 21 अब ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब आइए 10 नंबर को भी फटाक से देख लें। P बराबर ए बी क्यू दे दिया है और Q बराबर A4 B दे दिया है। PQ धनात्मक पूर्णांक है, AB अभाज्य संख्याएं हैं, PQ का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। अगर लघुत्तम समावर्तक पूछे तो बड़ा पावर ले लेना है ऐसे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले A लेते हैं। A क्या गो लेंगे जी? 4 गो। अब B क्या गो लेंगे? 3 गो। बड़ा पावर वाला लेना है, मतलब जिसके माथा पे बड़का वही उठाना है। तो A के माथा पे 4 वाला है, B के माथा पे 3 वाला। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इस वीडियो लेक्चर में 15 तक ही बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम पार्ट बाय पार्ट लाते रहेंगे। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, सह अभाज्य संख्या कौन है? तो सह अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने ये हम लोग सीखते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो जिसका मौसौ यानी कि SCF जिसका 1 होता है ना जी, वही अभाज्य संख्या होता है। तो ये दोनों का SCF निकालोगे तो इसका SCF हो जाएगा 15 ही हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा। अगर इसका आप निकालोगे तो ये भी नहीं होगा। देखिएगा 1 नहीं आएगा SCF, क्योंकि 14 छक 84 ऐसे कट रहा है, 21 पंचे 105 ऐसे ही कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका SCF 1 आएगा, इसका महत्तम 1 आएगा। तो जिसका महत्तम 1 आए वही होता है सह अभाज्य संख्याएं। अब चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसको PYQ के रूप में करना है। तो देखिए यहाँ एक दिमाग लगाने की बात है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि इसके ऊपर में कहीं कोई रैकरिंग नहीं है। अगर रैकरिंग नहीं होगा तो पहले तो आपको सारा नंबर लिख लेना है। कितना है हमारा? 3125, और नीचे में 1 पर उतना जीरो देना जितना दशमलव के बाद अंक हो। 2 3 4 जीरो इस पे आपको बैठा देना है। ठीक है, अब इस पूरे को कट करोगे, कट जब करते जाओगे तो 5/16 आ जाएगा, और ये 5/16 ऑप्शन नंबर बी में बैठा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, 30 नंबर को भी देख लें। 30 नंबर में क्या कह रहा है? कौन सा बहुपद है? तो बहुपद को पहचानने का तरीका 3 बात याद कर लीजिए, आपको बन जाएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन। पहला बात, बहुपद है पूछे तो देख रहा है रूट में x नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है जी? रूट में x है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। दूसरी बात क्या है? पहली बात, रूट में x नहीं, रूट में ABCD का लेटर नहीं होना चाहिए, रूट में चर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अगली बात, ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि रूट में है। दूसरी बात क्या है कि डिनोमिनेटर में यानी कि हर में चर नहीं होना चाहिए, ABCD का लेटर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया क्योंकि नीचे है। और ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि रूट में चर है, इसलिए सी नंबर आपका क्या हो गया? आंसर है। और एक बात बोलिएगा सर, 3 बात ना? हाँ, तो एक तो रूट में नहीं होना चाहिए x, एक नीचे नहीं होना चाहिए x, और दूसरा x के पावर में निगेटिव नहीं होनी चाहिए। बस इतना बात याद रख लेना है। चलिए आप 40 नंबर क्वेश्चन को भी देख ही ले। 40 नंबर क्वेश्चन, बहुपद इतना का घात पूछ रहा है। तो घात जब पूछे ना तो देखो x के पावर में 2 है यहाँ पर, और यहाँ x के पावर 3 है, तो 3 और 2 को जोड़ दो, 5 हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, एकदम आसान। अब आगे चलिए 15 नंबर। 15 नंबर बोला इसका शून्यक। तो शून्यक जब पूछे तो देखो कितना है हमारा? 2x² - 6, अब बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है जी, अब 2x², ये जो 2x² है, ये जो 6 है ये उधर जाएगा तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब x² बराबर 6/2, कट करके कितना हो जाएगा? 3। x² बराबर क्या आ गया? 3। तो x बराबर स्क्वायर, जब ये हटाओगे तो प्लस माइनस √3, यानी कि प्लस √3 माइनस √3 आपका ए नंबर क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी के साथ आज का खत्म करते हैं, लेकिन तुरंत ही जस्ट में फिर हो सकता है तो एक ही बार में 50 तक बना के डाल देंगे। आप लोग अगर चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हम आपको पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद सब्जेक्टिव भी बनेगा और बहुत सारा ट्रिक देंगे जिससे आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स जरूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल दादा।